सो नाउ निफ्टी 50 आप देखिए कंडीशन जो है वो हॉलीडेज टाइम या कहें वीकेंड टाइम पर बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरी हो चुकी है। फ्राइडे के दिन हमने देखा किस तरीके से मार्केट टूट रहे थे यूएस मार्केट्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा भी मार्केट जो है फ्राइडे को 1% नीचे हुआ। काफी लोगों को ज्यादा हद तक पता नहीं था कि यहां पर वीकेंड में कुछ वॉर टाइप का यहां पर जो है शुरुआत होनी है। यस, कंप्लीटली इट्स वॉर। वॉर का मतलब क्या है? लड़ाई दो देशों के बीच में। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो खबरें आ गई थी मार्केट बंद होने के बाद कि ईरान जो है वो 24 से 48 घंटे में अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। ऐसे में यूएस मार्केट तो टूट गए, बट हमारा मार्केट जो है वो भाई साहब बंद हो चुका था। हमारे पास रिएक्ट करने के लिए कुछ था नहीं। और अब कंडीशन ये हो चुकी है कि अब खुलेगा कहां, ये बड़ी बात है, क्योंकि ईरान ने अटैक कर दिया है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। मार्केट एक्सपेक्टेट कर रहा था कि भैया यहां पर यूएस बैंक्स, जो बिग बैंक्स के नंबर आने हैं, लाइक जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, इन सब के नंबर खराब है। यस, ये हो गया है यूएस के अंदर। बैंक्स के रिजल्ट जो है वो खराब आए। अब वो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहली खबर तो ये है। दूसरा यहां पर जो है वॉर हो गया है, राइट। थर्ड अपना अब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स 18 को आने हैं, 18 अप्रैल को। दिक्कत भरी बात आ चुकी है मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट में जीडीपी हाई एवर्ट है। बैंक्स जो है वो काफी एक्सपेक्टेशन के ब्लो नंबर्स लेकर आए हैं बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे में क्या होगा आगे, जबकि इंडियन मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएस मार्केट के अंदर बिग बैंक्स जो है वो अच्छा करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फेल हो चुकी है। ऐसे में वॉर सिनेरियो यहां पर बन चुका है। आज यूएनएससी या कल के दिन इमरजेंसी मीटिंग को यहां पर जो है बुलाया गया इजराइल की तरफ से। तो दिक्कत भरे टाइम आ चुके हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन मार्केट अब 2000 पॉइंट गिर चुका है। जी हां, मार्केट जो है वो 7 से 8% जो है वो हायर साइड से करेक्ट हो चुका है। माफ कीजिएगा, 5% जो है वो टूट चुका है। ऐसे में सारे मार्केट टूट रहे हैं। डाउ के अलावा अगर आप देखेंगे डेक्स, जो कि जर्मनी का मार्केट है, 200 पॉइंट ऊपर था जब हमने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, वो 70 पॉइंट नीचे बंद हुए, यानी कि 270 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। डेक्स भी जो है वो हायर साइड से लगभग 5% टूट गए। बात आती है हमारे मार्केट की, बट अभी अगर आप देखें वीकेंड फ्यूचर होते हैं डाउ के, वीकेंड फ्यूचर होते हैं, 1% डाउन है। इसके साथ साथ एक बड़ा क्रैश हो चुका है क्योंकि फ्यूचर जो है वो बंद है। वीकेंड फ्यूचर जो है वो सही इंडिकेट नहीं करते हैं। क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया इस खबर के बाद जब ईरान ने 100 मिसाइल दाग दी इजराइल के ऊपर। अभी ईरान ने कर दिया है और ईरान ऐसा करेगा, दोनों में इंपैक्ट था। ये ईरान ऐसा कर सकता है, ये वो इंपैक्ट आपको क्लोजिंग की बेसिस पर डाउ पर देखने को मिला। बट ईरान ने ऐसा कर दिया है, उसका इंपैक्ट अब क्रिप्टो मार्केट पर दिख रहा है और मंडे यानी कल के दिन हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। और प्रॉब्लम वाली बात ये हो गई है कि अभी तक जो है वो ईरान डायरेक्टली नहीं आ रहा था। कोई कंट्री अगर डायरेक्टली जब तक नहीं आता है तब तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। ईरान अब 100 मिसाइल दाग दी है। अब ये बात जो है वो दबेगी तो नहीं, राइट। अब ये बात जो है बढ़ेगी क्योंकि अब उस देश ने दाग दिया है, उनने अब शुरू कर दिया है। अब यहां से जो है ईगो की बात आ गई है, तो इजराइल पीछे नहीं रहेगा और वो अभी पीछे था भी नहीं, राइट। अभी एक फ्रंट पर ओपन था गाजा पर, अब देखिए कितना ओपन हो गया। ऐसे ही में टर्की ने कह दिया है कि हमारा जो बेस है वो आप यूज नहीं कर सकते। किससे? यूएस से कह दिया है कि आप मिलिट्री बेस जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। रशिया की जो वार्निंग थी वो कहीं ना कहीं सही होती हुई दिख रही है कि रशिया ने ये कह दिया था अपने नागरिकों से कि मिडिल ईस्ट में ही नहीं आना। आप ईरान तो बहुत दूर की बात है घूमने की, आप पूरे मिडिल ईस्ट जो है उधर भी मत जाना। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक खबर थी और वो अब एकजुट हो रहे हैं। तो ये अब दिक्कत की बात है। यूएस को लगातार धमकी दी जा रही है और सबसे बड़ी बात ईरान ने दाग दिया है। अब ये वॉर जो है वो खिंचेगी और ऐसे में आप क्रिप्टो का हाल देखिए। ये अभी की खबर है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो चुका है। 20 से 30% तक क्रिप्टो कॉइन्स जो है वो डाउन हो चुके हैं। कई सारे क्रिप्टो कॉइन जैसे कि डोज कॉइन देखेंगे 12-13%। अभी थोड़ा सा निचले लेवल से सही हुआ, जब खबर आई थी तब तो बहुत ज़्यादा डाउन था, बट नियर लो है ये। बिटकॉइन 5% डाउन, इथेरियम 8% डाउन है, राइट।
आप देखेंगे जो अभी डैश जिस पर हमारा ध्यान रहता है, डैश, क्योंकि ये वो क्रिप्टो है जो कि नेक्स्ट कहीं ना कहीं एक बड़ी करेंसी बन सकती है, वो 15% डाउन था। ये हाल हो चुका है। तो इस खबर से क्रिप्टो मार्केट में बुरा हाल है। कहीं ना कहीं यही चीज जो है वो इंपैक्ट करेगी कल की डेट में। और आज रात से ही फ्यूचर ओपन हो जाएंगे, लगभग 3:30-4 बजे की तरफा यहाँ पर जो है डाउ फ्यूचर्स ओपन होंगे। तो कैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा पता नहीं है। यूएस पर बहुत प्रेशर है। इवन फ्राइडे के दिन गोल्ड जो है वो 3.5% ऊपर हो गया था। आपको पता है इस खबर के बाद कि ईरान जो है वो 24 घंटे में अटैक कर सकता है। अगर आपने देखो प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हुआ, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां थी, लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। ऐसे में लोग प्रॉफिट बुकिंग करके गए, क्योंकि ज़्यादातर देश ना ये सब कह के छोड़ देते हैं, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि भालू आया तब तक आया नहीं था, लेकिन जब वास्तव में आया तब कोई वहाँ पर जो है मदद करने के लिए नहीं आया। तो सेम टू सेम सिनेरियो ऐसे ही हुआ है। गोल्ड कल की डेट में देखिएगा जब ओपन हो, कहाँ पर ओपन होता है, तो ऑल टाइम हाई पर है गोल्ड। ऐसे में ब्रेंट भी जो है $92 कर गया था, बट ये भी ठंडा यहाँ पर जो है बंद हुआ था। लेकिन अब देखिएगा कि क्या होता है, क्योंकि ईरान जो है हम इंपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। दिक्कत भरी बात आ गई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत हाई आने वाला। ऐसे में जो रेट कट होने थे अमेरिका में, वो तो आप छोड़ ही दीजिए, वो आप छोड़ दीजिए, इस साल तो छोड़ दो बिल्कुल। ये एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है कि रेट कट होंगे, क्योंकि फेड जो है वो रेट कट तब करता है जब एनर्जी प्राइसेस जो है वो कम होती है। अब यहाँ पर जो है तेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यूएस के लिए। अगर वो कच्चा तेल जो है वो उफान मारेगा, अब अंदाजा क्या हो गया, $100 से $110 अगर ये वॉर खिंची। और ब्रेंट को हमने 10% बढ़ते हुए देखा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको जो है अगर ये आज की डेट में और खिंच गई बार, तो आप ये समझिएगा कि कल शायद आपको 10% तेजी आपको ब्रेंट में दिख जाए। ऐसे में मार्केट तो गए बॉस। तो देखिए जो भी प्रॉब्लम हुई है बैंक्स में यूएस की बैंक्स में जो प्रॉब्लम हुई है, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। मैं एचडीएफसी की बैंक की वीडियो बनाऊंगा, अभी उसको कवर करेंगे। उसमें वो तीनों बैंक्स के साथ क्या हुआ है और क्या रिपोर्ट आई है उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि करना क्या है, क्योंकि इसमें ही बताते टाइम हो जाएगा। देखिए टेंशन भरा, पैनिक भरा टाइम तो है, इसमें कोई शक नहीं, बट मार्केट बंद है। ऐसे में आप कोई डिसीजन नहीं बना सकते। इस बात को समझिएगा। हमारे सामने अभी ये नहीं पता है कि क्या होना क्या है, विजिबिलिटी नहीं है, ये ध्यान रखिए। कल के दिन क्या होगा, एक सेक्टर बहुत चमकेगा, डिफेंस। अगर डिफेंस की स्टॉक है तो गलती से भी हटने की कोशिश ना करिएगा। ज़्यादातर आपको डिफेंस की स्टॉक कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल सकती है। कोई भी हो आपके पास, जो मिसाइल बनाता होगा ना, वो मिसाइल की तरह कल कहीं ना कहीं दौड़ सकता है। वो डिफेंस स्टॉक चलते ही इस टाइम वैसे भी है, राइट। बाकी मार्केट का होगा क्या पता नहीं। बैंक्स का अगर आप पूछें, बैंक्स पर कल प्रेशर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अब बैंक से थोड़ा सा दूरियां बनाना, खासकर एचडीएफसी बैंक से दूरियां बना के रखना, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन यहाँ के एनालिस्ट करते हैं ना, पता नहीं कैसे यहाँ पर जो है 20 साल में 5 लाख चला जाएगा निफ्टी, पता नहीं कैसे बोल देते हैं। कोई मतलब वही नहीं, जो मनाए वो बोल दो। 10 लाख चला जाएगा, 15 लाख चला जाएगा। अरे यार वही बात है ना। तो मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि बिग बैंक्स जो है नंबर अच्छे देंगे, वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फेल हो गई है। जेपी मॉर्गन 6% नीचे क्लोजिंग दी है। और अब आगे होना क्या है, हमारे पास सिनेरियो डेवलप नहीं है। सीधी सी बात है, क्रिप्टो में क्रैश दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ग्लोबल मार्केट भी टूटेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जापान का जो मार्केट है वो 2% से भी नीचे है। उसके फ्यूचर जो क्लोजिंग का टाइम है उससे नीचे है। तो जापान के मार्केट में बहुत प्रेशर हमें देखने को मिला है, क्योंकि उनके फ्यूचर ओपन थे। हमारा जो एक गिफ्ट निफ्टी है वो 138 पॉइंट नीचे का इंडिकेट दे रहा है। टीसीएस के नंबर अगर आप कहें तो मिक्सअप है, कोई अच्छे नंबर है नहीं, कोई बुरे नंबर है नहीं, बिल्कुल मिक्सअप है। स्टॉक पहले से चल चुका है। ऐसे में और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है। कंपनी साफ साफ बोली आगे की ग्रोथ की विजिबिलिटी हमारे पास नहीं है। ऐसे में कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इनसे बड़ी एसेंचर है। बेमतलब में टीसीएस को ऊपर रखे हैं, रिटेल इन्वेस्टर पिस रहा है। कहने की बात है, एसेंचर में जो डिस्काउंट मिल रहा है वो एक सही डिस्काउंट उस स्टॉक को मिल रहा है। बट यहाँ का क्या है, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं है। मार्जिन जो आप कह रहे हैं मार्जिन बेसिस पर, अरे यार जब ग्रोथ ही नहीं है, पता नहीं कैसे यहाँ पर जो है आप लेकर आ रहे हैं।
उसी बात पर बस अड़े हुए हैं मार्केट में। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। टीसीएस के नंबर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल मिक्सअप है, इनलाइन नंबर से ज़्यादा कुछ है नहीं। आप 2-3 रुपए में खुश नहीं हो सकते, वो आप समझिए। ऐसा नहीं है कि टीसीएस 5,000 पहुंच जाएगा इसकी वजह से। जब ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं है तो कहाँ से होगा। तो वो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। सोचिए मत, न्यूज़ पर ध्यान दीजिए। और काफ़ी लंबे वक्त से मैं यही कह रहा हूँ कि जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में, जिनके पी रेशियो हाई हैं, जो बुक वैल्यू बेसिस पर बहुत हाई पर काम कर रहे हैं, उनको बेचकर निकल जाओ। मार्केट की वैल्यूएशन बहुत हाई है। कहने की बात, कोई एनालिस्ट तब तक नहीं बोलेगा जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होता। वो सब पॉजिटिव बताने पर रहेंगे, नहीं होगा तो भाग जाएंगे। सीधी सी बात ही है, चुप रहेंगे कुछ दिन। अब ये सिनेरियो रह गया, अब क्या बोलेंगे कि सिनेरियो डेवलप हो गया ऐसा, तो वो सारी चीज़ें, अरे वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना खींचा जा रहा था मार्केट को, ये दिखाई नहीं देता क्या। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। न्यूज़ पर ध्यान दीजिए क्या आगे हो रहा है। रात को सवेरे, एक्चुअल में कल सवेरे फ्यूचर ओपन होंगे तो पता चलेगा कि इक्विटी मार्केट्स कैसे यहाँ पर जो है परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिप्टो तो क्रैश हो गया। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद भी यहाँ पर डिटेल निकालिए और उसको देखिए। और अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि आप बेचने की तुरंत बैठकर सोचिएगा नहीं कि मैं बेच दूंगा पूरा माल। इस चक्कर में मत रहना, फंस जाओगे। कल मार्केट ओपन होने तो देखना। तो आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कमेंट सिस्टम के और अब में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।